यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान युगान्ते। कहने लगे यर्हि माने जब, सताम आलयेषु संतों के घर में भी न हरे कथा से हो, भगवान की कथाएं न हो, ठीक है। और पाखंडिनो द्विज जना, वैसे द्विज तो 3 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, पता था कि नहीं? हाँ, और इन तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आजकल होता कि नहीं होता भगवान जाने। 3 का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, चूंकि आगे राजा का वर्णन किया ही गया है क्षत्रिय के लिए, तो यहाँ पर कहा है कि पाखंडिनो द्विज जना। द्विज माने केवल ब्राह्मण को लेंगे जब केवल ब्राह्मण पाखंड के ही आश्रित हो जाए। पाखंड का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन ज्ञान का उपदेश देंगे। पढ़े हैं कॉन्वेंट विद्यालय में, कहाँ? कॉन्वेंट विद्यालयों में, अंग्रेजी मीडियम में। अब भागवत करेंगे संस्कृत वाली। ऐसा देखा है? तो आपने नहीं देखा है, नहीं देखा? चलना वृंदावन, हम तुम्हें थोक की संख्या में दिखाएंगे। पढ़े हैं कॉन्वेंट विद्यालय में, लेकिन कथा करते हैं संस्कृत की। कौन कह रहा था, पता नहीं कौन लड़का, शायद लड़का कह रहा था, अरे कि वहाँ वृंदावन में 8-8 साल के बच्चे कथा कह लेते। मैंने कहा लाला 12-12 साल तो पढ़ाई में लग जाते इसको, 8 साल का कथा क्या कहेगा, जरा सोच लो। राजेंद्र दास महाराज हुए आदरणीय मलूक पीठाधीश्वर, 12 वर्ष तक वृंदावन से बाहर नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? कि इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनका पढ़ाई का विषय छूट जाएगा। इसके लिए व्याकरण लगानी पड़ती है, अमर कोश लगाना पड़ता है, और बहुत सी इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती। जाने कितने कथाकार आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको राम का रूप नहीं याद है और कथा कर रहे हैं। तो जिस समय धर्म के बारे में तो प्रवचन करेंगे, लेकिन धर्म की ABCD आए ना, इसको क्या कहेंगे? पाखंडिनो द्विज जना, इसे पाखंडी कहेंगे। आपने एक चौपाई सुनी होगी, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, बधिर कर लेखा, एक न सुनई अब एक नहीं देखा। गुरु जी कौन है? अंधे हैं। कैसे? जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं उन्होंने देखा, उनने नहीं है। और चेला कैसे है? एक ना सुने, तुम बको अपना बकते रहो, हमें सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। ये कब होगा? जब सीधी सी बात है, जब उसका प्रैक्टिकली ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, स्वयं नहीं समझ पाओगे, प्रवचन दोगे तो जैसे तुम सोच के बुद्धि से बोल रहे वैसे वो कान से सुन के निकाल देगा। और बात मालूम है कौन सी हृदय पर चोट पहुंचाती है? जो हृदय से निकलती है, समझ गए? जो हृदय से बात निकलती वो हृदय तक जाती है, और जो मुंह से निकलती वो कान तक जाती है। पक्की बात ध्यान रखो। पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा। नृदेवा माने राजा लोग होंगे। कैसे होंगे? वृषल माने शूद्र होंगे। अब शूद्र का मतलब ये भी हो सकता है कि राजा बनने लायक है लेकिन कर्म शूद्र के हो गए, एक तो वो। एक ये भी अर्थ हो सकता है कि जो राजा बना है प्राय करके उस शूद्र कर्म ही करने वाला है। शूद्र का मतलब नीच कर्म,
नीच कर्म करने वाला है और राजा बनेगा। ईमानदारी से बताओ, जलेबी की दुकान पे कुतिया रखवाली करेगी, क्या गारंटी लोगे? बताओ बताओ। दुकान है जलेबी की और सिक्योरिटी गार्ड है कुतिया, गारंटी है? यही हो रहा है आजकल। लूट खसोट क्यों पड़ी है? रोज अखबार में सुनने को मिलता आज ये घोटाला आज वो घोटाला। क्यों है? क्योंकि जलेबी की दुकान पे कुतिया रखवाली करने बैठ गई है। समझ गए? केवल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा है जो असली बैठा है रखवाली करने के लिए। क्या लठ चलाता है देख लो। अब हम क्या दिखाएं? रोज टीवी में देख रहे हो। आदित्यनाथ, समझ गए? जहां पर ऐसा असली क्षत्रिय है, वो ठाकुर है उत्तराखंड का, उसने दिखाया कि क्षत्रिय क्या होता है। अन्याय नहीं सहन करेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को पूरी सुरक्षा। ये नहीं हो सकता है कि बेचारा घर का मजदूर आदमी कहीं का जाए और रिपोर्ट लिखाए कोई सुने ना, सीधे कर दिया जाए पूरा थाना। गरीब से गरीब जाएगा, उसकी पूरी सुनाई होगी, वही जो एक अरबपति की होती है। इसको कहते शासन। ये नहीं कहते कि एक है अपनी जात वालों को तुम नौकरी में सारे पदों में भर दो, पढ़े लिखे हो चाहे अंगूठा टेक हो। इसको शासन नहीं कहते, इसे कुशासन कहते हैं। तो जहां पर ये ऐसी नीचता के कर्म किए जाएं और नीच कर्म करने वाले राजा बन जाएं, ऐसे में और क्या, स्वाहा स्वधा वषट 3 शब्द होते हैं। हवन में क्या बोलते हैं? इंद्राय स्वाहा बोलते कि नहीं? पिंडदान में क्या बोलते हैं मालूम है? वहां स्वधा बोला जाता है। जिस समय आप गया जाएंगे किसी के भी पिंड के लिए, तो वहां जब किसी के पिंड दान करेंगे तो उनके नाम पर स्वधा बुलाया जाएगा। और जिस समय देव तर्पण करेंगे, पितृ तर्पण में होगा स्वधा, और देव तर्पण में वषट बोला जाता है। ये 3 शब्द होते हैं, स्वाहा स्वधा वषट। इन्हीं से हवन, पितृतर्पण और देव तर्पण किया जाता है। आपने सुना होगा। यहाँ पर कहा कि जब ये तीनों शब्द न सुनाई पड़े, स्वाहा माने हवन बंद हो जाए, स्वधा पितरों का तर्पण बंद हो जाए, वषट देवताओं का तर्पण बंद हो जाए, इति में गिरो न यत्र, जहाँ पर ये वाणी न सुनाई पड़े, तब जान लीजिए कलयुग चरम सीमा पर पहुँच गया है। और परिणाम क्या होगा कि शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। उसी समय कलयुग में शासन करने के लिए भगवान प्रकट होने वाले हैं और शासन करते हैं। ये है कलयुग की पहचान। इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।